सर्च ऑपरेशन न्यूज, तहकीकात तह तक, जहां क्राइम पर होगी सीधी नजर। मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस वक्त मौजूद है बढ़िया मदरसा में। मौलाना अजीज खान साहब का 19 फरवरी को उर्स होना है। उर्स को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अकील खान साहब और बढ़िया मदरसा में 19 तारीख को उर्स होना है। उर्स को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आइए जानते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ हो रही है, उर्स को लेकर क्या तैयारी चल रही है। इमसाल 5वां उर्स ज़ेगम अहले सुन्नत है, यानी ज़ेगम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह अब्दुल अज़ीज़ ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान, जो आज से बहुत पहले बढ़िया मदरसे में आए। इत्तेफ़ाक ऐसा कि जिस वक्त उनकी पैदाइश भी अप्रैल के महीने में रही, वो अलजामियतुल अशरफिया से बढ़िया के लिए अप्रैल ही के महीने में आए और उनका इंतकाल, उनकी मौत भी अप्रैल के ही के महीने में 15 अप्रैल 17 रजबुल मुरज्जब को हुई। इमसाल उनका 5वां उर्स ज़ेगम अहले सुन्नत है। यहाँ की अवाम अहले सुन्नत इस उर्स की तकरीबात को शरीयत के मुताबिक अदा करती है और इसमें बहुत सारे लोग दूर दराज से फैज़ान ज़ेगम अहले सुन्नत अपने दामन में समेटने के लिए आते हैं। दस्तारबंदी होने वाली है, इसमें कितने बच्चों का दस्तारबंदी होना है, इसके बारे में बताएं। दस्तारबंदी का सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन इमसाल ये बहुत ही खुशी और बहुत ही खुशी की बात है कि 20 तलबा हमारे मदरसे से फ़ारिग हो रहे हैं, जिसमें 7 हुफ़ाज़ इकराम, 4 क़ुर्रा हज़रात कारी और 9 आलिम हज़रात फ़ारिग हो रहे हैं। इत्तेफ़ाक ऐसा कि 30 साल के बाद हम इमसाल उस मंजिल पर अपने आप को पहुँचाए हैं इस 5 साल की कोशिश में कि 30 साल पहले मदरसा जिस मंजिल पर था, 30 साल के बाद इस मरतबा हम उस मंजिल पर पहुँचे हैं। आलिम का फ़ाइनल कोर्स करके इमसाल 9 बच्चे हमारे मदरसे से फ़ारिग हो रहे हैं। इंशाअल्लाहुर रहमान इसी उर्स की तकरीबात के मौके पर उलमा व मशाइख के हाथों से इन उलमा को, इन हुफ़ाज़ को, इन क़ुर्रा को दस्तार व सनद से नवाजा जाएगा। अच्छा मौलाना अजीज खान साहब, इस मदरसे में कितने साल रहे हैं? हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान सन 1965 में आए और 2017 में उनका इंतकाल हुआ। 52 साल की ज़िंदगी उनकी इस मदरसे में कटी है। उनके इस मदरसे में आने से पहले 65 में आए, 64 में इस मदरसे का क़याम अमल में आ चुका था। बढ़िया पश्चिम टोला के एक सूफ़ी मोहम्मद शरीफ मरहूम मग़फ़ूर अलैहि रहमा थे। उन्होंने इस मदरसे का क़याम किया और सन 1965 में अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान इस बंजर ज़मीन को सरसब्ज़ व शादाब करने के लिए यहाँ की आवाम, यहाँ के इंसान को इंसानियत का प्यार व मोहब्बत का दर्स देने के लिए आए और 52 साल तक एक चटाई पर बैठ कर के, एक इदारे में रह कर के मज़हब इस्लाम और सारे इंसानों के दरमियान प्यार व मोहब्बत व इहसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया। यही वजह है कि यहाँ की आवाम सिर्फ़ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी उन्हें अपना रहबर और रहनुमा और पेशवा तस्लीम करते हैं। उनका वो नहीं है मदरसे में तो लगता हो कि कुछ कमियां उनके एहसास हो। हाँ, उनके ना रहने से हम अपने आप को कमज़ोर ज़रूर मानते हैं, लेकिन यहाँ की आवाम जिस तरीके से उनके ज़माने में उनका साथ दे रही थी, आज वो यहाँ ज़मीन के ऊपर नहीं है लेकिन ज़मीन के नीचे हैं, तो आवाम यही समझ रही है कि आज भी मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान मदरसे की बागडोर अपने हाथ में ले करके अपनी निगहबानी में, अपनी देख रेख में चला रहे हैं। उन्हीं का फैज़ान है कि मदरसा आज भी तरक्की की राहों पर आगे बढ़ रहा है और ये इमारत जहां हम बैठे हैं, ये इमारत उनके इंतकाल के बाद तकरीबन 45 लाख रुपया लगा करके अवाम अहले सुन्नत ने ख़ुद इसकी तामीर की है और अपने
دعا کے ذریعے، خلوص کے ذریعے، اپنے تن من دھن کے ذریعے اس مدرسے کی ترقی کے لیے آج بھی وہ کھڑے ہیں۔ رات کے 12 بجے بھی اگر ان کو آواز دی جاتی ہے تو مدرسے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کمی کو اب اتنا محسوس نہیں کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ زمین کے اوپر تھے تو ان کی طاقت اور ان کی دعاؤں کے ذریعے دوسرا معاملہ تھا، لیکن اس وقت کچھ کمی محسوس ضرور ہو رہی ہے۔ اچھا، عرس کا جو ٹائمنگ ہے وہ کیا ہوگا؟ عرس کی تقریبات کا معاملہ یہ ہے کہ صبح بعد نماز فجر ان کے آرام گاہ یعنی مدرسے کے صحن میں قرآن خوانی کا انتظام ہوگا۔ 10 بجے ان کے گھر مرگیا ٹولہ سے چادر کا جلوس نکلے گا مختصر سے پیمانے میں، جو لوگوں کے فیضان کے ذریعے مدرسے کے گراؤنڈ میں آئے گا۔ 12:55 پر جو ان کا انتقال کا وقت ہے، جو بڑا اہم وقت ہوتا ہے، علماء نے فرمایا ہے، بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ روح نکلنے کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت وہ روح لقائے رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اس لیے وہ وقت بڑا مقبول ہوتا ہے۔ وہ 12:55 پر کل شریف ہوگا، جس میں شورا مشاعرہ بھی ہوتا ہے، شورا تشریف بھی لاتے ہیں، بزرگان دین علماء و مشائخ آتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں۔ پھر شام کے وقت لنگر کا انتظام ہے اور علماء و خطبہ کی تقریر ہوگی، اور اسی رات میں دستار بندی کا پروگرام ہوگا، جو 20 بچے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ میرا نام محمد عقیل مصباحی ہے، میں اس مدرسے کا خادم ہوں، جسے عوام نے مجھے سربراہ اعلیٰ جامعہ شمسیہ تیغیہ کہہ رہی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اس کا خادم ہی تسلیم کرتا ہوں۔